कार्डिनैलिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। जो भी सेट दिया हुआ है उसके अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी। क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी। इधर देखें जरा, आपके पास ए सेट है, इसमें लिखा हुआ ए बी सी और डी। टोटल इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। कितने एलिमेंट हैं? इसकी कार्डिनैलिटी को यूं लिखते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ये दो लाइनें मार्ड की शक्ल में डाल देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? कार्डिनैलिटी। क्या पढ़ते हैं? या नंबर ऑफ एलिमेंट भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट भी पढ़ते हैं ना, वो जब मैट्रिसेस में पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। यहां पे ये कार्डिनैलिटी शो होगी, सेट के अंदर ये वाली अलामत आएगी तो क्या होगी? कार्डिनैलिटी। यही अलामत जब मैट्रिसेस में चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट। दोनों में फर्क समझ आया? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वही आ जाएगा ना। इसको क्या देते हैं? ए। इसको नाम दे देते हैं, ये सेट है, इसमें इसका नाम क्या है? ए। इसमें वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और उनकी तादाद कितनी दी हुई है? 34। समझ आ गया? ए सेट है, उसमें कितने बच्चे हैं? 34। इसकी कार्डिनैलिटी क्या बनेगी? यहां पे आगे लिख देते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 34। क्लियर हो गया? यहां पे बी सेट लिखेंगे, बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। वो वाले बच्चे जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, वो कितने हैं? 30 बच्चे हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 30। क्लियर हो गया? अब टोटल यूनियन ए और बी की यूनियन, ए यूनियन बी, इसकी कार्डिनैलिटी टोटल जो बच्चे हैं क्लास में वो कितने हैं? 55। बात समझ आ गई? कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पूरी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 55। 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। कहता है हर एक बच्चा क्लास में, अगर 55 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे की एक ख्वाहिश ऐसी है कि वो दोनों में से कोई एक गेम खेलना चाहता है, दोनों में से कोई एक गेम खेलना चाहता है। उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन चीज, एक बच्चा क्रिकेट भी खेलना चाहता है, हॉकी भी खेलना चाहता है। तो बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो चीज कॉमन होगी ना उसके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? इंटरसेक्शन। और जब इकट्ठे करेंगे तो उसके लिए यूनियन बोलते हैं। जी ये बाय नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी है, एन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी। ये बताने हैं कि कितने बच्चे हैं जो दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ आ गया? टोटल बच्चे कितने हैं? 55। कुछ हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं जी दो मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूं, ऑलराउंडर हमें हॉकी भी खेल सकता। ठीक है? तो यहां पे जो एक फार्मूला नया इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इस प्रिंसिपल के तहत हमने इसका आंसर निकालना है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ ए के एलिमेंट अलग प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी एलिमेंट माइनस जो दोनों गेमें खेलते चाहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होगा। दो सेटों के लिए दो सेट हो तो फार्मूला क्या होगा? ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा यूनियन के एलिमेंट कितने हैं? यहां पे आंसर 55 इक्वल टू ए के कितने हैं? 34। बी के कितने? 30 माइनस कॉमन जो है वो हमने मालूम करनी है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करनी है। इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनता है? 64। 64 बराबर है 55। अब माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हमको चाहिए। इसका मतलब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और वो लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये आंसर बनेगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 64। ये वाला उधर चला गया प्लस हो गया, वो 55 इधर आया तो माइनस हो। 64 में से 55 माइनस होंगे तो 9 बच्चे आंसर आएगा। 9 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलना चाहते हैं और क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आई हो, कोई बात पूछने वाली हो? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। लेखन नंबर 8 जी
इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, किसी जगह किसी फैक्ट्री के अंदर 500 मुलाजमीन काम करते हैं, कितने? 500। 250 कैन स्पीक उर्दू, जिसमें से 250 जो एम्प्लॉय के हैं वो उर्दू बोलते हैं, 150 स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोलते हैं, और 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 जो है वो पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, हम इनको नाम देते हैं। टोटल एम्प्लॉय 500, लेट कर लेते हैं, पहले का नाम है सेट का ए। एम्प्लॉयज कैन स्पीक उर्दू कितने हैं? 250। बी जो सेट है वो एम्प्लॉयज हैं कैन स्पीक इंग्लिश 150। सी सेट जो है एम्प्लॉयज कैन स्पीक पंजाबी। अब उर्दू और इंग्लिश, उर्दू हमारे पास ए सेट है, इंग्लिश हमारे पास बी सेट है, तो यहां पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कार्डिनलिटी लिख देते हैं, नहीं तो पूरा ये लिखना। एम्प्लॉयज कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, वो कितने हैं? 40। एम्प्लॉय कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, वो कितने हैं? 30। और एम्प्लॉय कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, वो कितने हैं? 10। अब इनकी कार्डिनलिटी लिखें तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या बनेगी? 250। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 50। कार्डिनलिटी ऑफ बी लिखें तो कितनी होगी? 150। कार्डिनलिटी ऑफ सी लिखें तो वो कितनी होगी? 50। अब इनकी जो कार्डिनलिटी होती है जिसमें दो चीजें आ जाए वो इंटरसेक्शन में लिखी जाती है। तो ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब इसको मैंने ए इंटरसेक्शन क्यों बोला? ए मैंने उर्दू वाले को नाम दिया हुआ है, बी मैंने इंग्लिश वाले को नाम दिया, तो ये उर्दू और इंग्लिश की कार्डिनलिटी कितनी बनी? 40। अगली कार्डिनलिटी क्या बनेगी? इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश का नाम बी है, पंजाबी का नाम सी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी, वो कितनी हो जाएगी? कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू का नाम ए है, पंजाबी का नाम सी है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10। कोई कंफ्यूजन? अब वो कहता है कि आप ये बताएं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है? वो वाले बच्चे बताएं या वो वाले मुलाजमीन बताएं जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी, ये आपने बताना है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने मालूम करनी है। इससे पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा था 2 सेट के लिए पढ़ा था, ये 3 सेट के लिए। 3 सेट के लिए फॉर्मूला सुने। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी, सारों की अलग अलग कार्डिनलिटी, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, आगे माइनस में, इंटरसेक्शन सारी माइनस में आएगी। किधर? ये इक्वल लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, फिर बी और सी, फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए और सी, आखिर में प्लस डालनी है, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी यूनियन कह रहा हूं, इंटरसेक्शन जो तीनों मालूम करनी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जी हमने मालूम करनी। अब जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दें। कार्डिनलिटी ऑफ ए बी सी ये कहां पे दी हुई है? ये वाली कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जो टोटल तादाद होगी उसको यूनियन की शक्ल में लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना बना? 500 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है जी? 250, कार्डिनलिटी ऑफ बी 150, कार्डिनलिटी ऑफ सी 50, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड सी, बी एंड सी 30, और कार्डिनलिटी ऑफ ए और सी 10। आगे ये प्लस की अलामत है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये हमने मालूम करनी है। प्लस करें जी, ये प्लस करें, ये कितना हो जाएगा? 400, 250 में 50 जमा किए 300, 300 जमा 100 400, 450, 450। इसमें से ये वाली चीज माइनस करनी है, ये कितना लिखा हुआ है? 40 और 3 70 और 10 80, बचेगा 500 इक्वल टू 70 प्लस इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी, वो 370 इधर आ जाएगा। 500 में से 370 माइनस करें,
यहां पे 500 लिख दे, माइनस करें 0, 10 में से 7 के 3, 4 में 130। कितने बच्चे हैं जी? 130 बंदे हैं जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं, उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। अब इसको नोट करें। नंबर 9 जी, इन ए स्पोर्ट इवेंट, स्पोर्ट जिसमें 19 पीपल वियर, 19 से हैं जिन्होंने पीपल वियर ब्लू, 19 लोग हैं जिन्होंने नीली शर्ट पहनी हुई है। 50 से जिन्होंने नीली शर्ट पहनी हुई है। सुने जी, अब 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। 2 वियर कैप एंड ग्रीन, 4 वियर कैप एंड ब्लू, 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है। 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। अब इसके बारे में लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो सेट ए है वो वाले लोग हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, 19 है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या बनेगी? 19। वो वाले लोग जिन्होंने शर्ट पहनी हुई है ग्रीन, वो कितने हैं? 15, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 15। अब उसने कार्डिनैलिटी ऑफ सी कोई नहीं दी हुई, सी मतलब वो वाले लोग जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है, वो वाले लोग ने, ये कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स, ये हमने मालूम करनी है, इसको हमने लेट कर लिया। अब आगे कॉमन चीजें, कॉमन चीजों में क्या है? कैप एंड ब्लू शर्ट। कैप को हमने सी का नाम दिया, ब्लू शर्ट को हमने ए का नाम दिया हुआ, तो ये क्या बनेगी? ए इंटरसेक्शन सी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितनी हो जाएगी? 4। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है। फिर कैप और ग्रीन शर्ट जिन्होंने पहनी है, ग्रीन को हमने बी का नाम दिया हुआ है, कैप को हमने सी का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी। कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितनी हो जाएगी? 2। और वो वाले लोग जिन्होंने ग्रीन, ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ब्लू और, हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 3। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, कार्डिनैलिटी ऑफ माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस की जगह प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अच्छा, इसका जिक्र नहीं आया। अब जरा कैप और ब्लू शर्ट वो बंदे भी हो गए, कैप ग्रीन शर्ट वो बंदे भी हो गए, और ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट वाले भी हो गए। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने ब्लू ग्रीन शर्ट भी पहनी हो और कैप भी पहनी हो, ऐसी सूरत तो हो ही नहीं सकती। 2 शर्ट एक वक्त में तो नहीं पहन सकता, नीली भी और सब्ज भी, ठीक है? तो लिहाजा इसकी कार्डिनैलिटी 0 होगी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों चीजें वो इकट्ठी नहीं पहन सकता, तो यहां पे 0 लगाना है। क्लियर हो गया? बाकी आपने आप बस इसके आगे सवाल खुद हल करना है। ठीक हो गया? कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितनी होगी? इन तीनों को प्लस कर दें, ये कितनी बनती है? 34। कितनी बनेगी? इन तीनों को प्लस करेंगे तो 34। इसकी जगह 34। कार्डिनैलिटी ऑफ ए 19, कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है? वो 15। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ सी x माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 2 माइनस 4, और ये वाली क्या थी? 0 प्लस 0। अब ये दोनों ऐड करेंगे 34 बनेगा, ये भी 34 है। 34, ये वाला 34 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। सबर करो, 9 आंसर आएगा x। ये तीनों ऐड करें, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये दोनों कैंसिल हो गए। 0 इज इक्वल टू x माइनस 9, ये 9 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 9। नोट करें इसको।